आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है। ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुल्ताई का नाम बदलने की बात आपने कही है। ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में वैसे तो हमारी सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी सबके आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार विकास के कार्यों के लिए अभिनंदन करें। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतने ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए, किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप, जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसके शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए। अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना। गरीब आदमी अब बॉडी, मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई। घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है
जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए, ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। नए तरीके से सोचना, और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ। व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला। और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए, बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुल्ताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुल्ताई का नाम मूलतापी करने के लिए, बोलो तैयार है? पीछे तक बताओ तैयार है? तो मैं मुल्ताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, 1 साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है। अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं? सबको पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई? मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाले बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग, और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ पे काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही। तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए सबकी तरफ से सबको धन्यवाद, इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है, और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे अपने सबकी तरफ से। अब बगैर विलंब के माननीय नड्डा जी को हम बुलाकर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं। और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में
बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा, इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूं, ये छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनकी परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी, तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी की तरफ से होगा। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देती है, और यह इंश्योरेंस नहीं है, यह एश्योरेंस है। आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए।